हेलो। चलिए हम लोग आज रिलेशन पढ़ने वाले हैं। रिलेशन में जो भी सेट्स का बेसिक यूज होने वाला था वो हमने पिछले क्लास में ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ चुका है। अगर कोई बच्चे आज से इस सेशन में ज्वाइन हुए हैं या आज से आपको ये लेक्चर मिला है तो आप जाइए चैनल के प्ले लिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे लेक्चर नंबर 1 अपलोडेड है। कृपया उसको पूरा करिए तभी इसको अटेंड करिए, तभी कोई फायदा होगा, अन्यथा कोई फायदा नहीं होने वाला है। बेसिक ही आपका क्लियर नहीं रहेगा तो हायर कैसे करिएगा। बेसिक को पहले क्लियर करिए और फिर इस लेक्चर को अटेंड करिए। देखिएगा क्वेश्चन बनना ही पड़ेगा आपको। आज तक जो दिक्कत हो रहा था रिलेशन के अंदर, बच्चे को रिलेशन और फंक्शन बहुत हार्ड लगता है, लेकिन हमें तो लगता है कि भाई इन सब चैप्टरों से इजी कोई चैप्टर ही नहीं है मैथ के अंदर में। इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना होता है कुछ। आइए रिलेशन को देखते हैं क्या होता है। रिलेशन मतलब क्या समझ रहे हैं? देखिए रिलेशन का मतलब ये हो जाएगा, जैसे मान लीजिए x माइनस वाई इजकल टू 2 था। आप लोगों ने ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बहुत जगह पढ़े होंगे मैथ में, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे। यहाँ पे x और y में एक रिलेशन दिख रहा है क्या? ये भी एक अपने आप में रिलेशन है। x और y में रिलेशन है। x माइनस 2 इजकल टू 2 होना चाहिए। जब भी x में से y को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट रिजल्ट हमारा 2 के इक्वल आना चाहिए, तभी उसको एक रिलेशन बोला जा रहा है। यहां पर रिलेशन का मतलब आप कनेक्शन भी समझ सकते हैं। भैया x और y में एक कनेक्शन दिख रहा है क्या? यही चीज तो एक रिलेशन है। जैसे हम ये भी बोल सकते हैं a माइनस 2 इजकल टू बी होना चाहिए। कुछ भी a इजकल टू बी स्क्वायर, ये सभी अपने आप में क्या है? एक मैथमेटिकल रिलेशन है, एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही चीज बस पढ़ेंगे हम रिलेशन के अंदर में, और कोई भी अलग चीज नहीं पढ़ने वाले हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं होगा। ये सभी चीजें देखा देखा हुआ ही चीज आप लोगों को नजर आने वाला है। भैया रिलेशन यहाँ पे सेट्स के बीच में पढ़ेंगे, लेकिन सेट भी घूम फिर के इन्हीं सब के चक्कर में पड़ा हुआ है। आप लोग देखिएगा। अब चलिए रिलेशन का मतलब पहले हम दो टर्म में रिलेशन को पढ़ने वाले हैं। एक तो रिलेशन हम यहां पे रिलेशन सेट के बीच में पढ़ने वाले हैं। रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट पढ़ेंगे। क्या मतलब है इसका? भाई एक बार हम रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट पढ़ेंगे और एक बार रिलेशन ऑन ए सेट पढ़ेंगे। इसका मतलब हो जाता है कोई भी दो सेट है, सेट ए है एंड सेट बी है, इस दोनों सेट के बीच में हम रिलेशन को जब भी पढ़ेंगे तो रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट बोला जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका कि सेट ए का रिलेशन बी के सेट बी के साथ क्या रिलेशन है उसको पढ़ने वाले हैं। यहां पे क्या करेंगे, रिलेशन ऑन ए सेट का मतलब हो जाता है कि रिलेशन जो है, मान लीजिए ये रिलेशन है, सेट ए से ए का रिलेशन को देखने वाले हैं। ए का ही रिलेशन, भाई सेम सेट का सेम सेट के साथ एक बार रिलेशन देखेंगे और एक बार एक सेट का रिलेशन अदर कोई भी दुनिया के दूसरे सेट के साथ देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट क्या हो जाता है। रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट का क्या हो जाएगा, इन चीजों को समझते हैं। क्या बोला जा रहा है? रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बोलने का क्या चाह रहा है कि एक रिलेशन आर है। भाई रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट करना होता है। पूरे होल मैथमेटिक्स में आपको रिलेशन मतलब आर, रिलेशन मतलब आर समझ जाइए। कहीं भी रिलेशन लिखा हुआ हो या कैपिटल आर लिख दे, आपको आर का मतलब ही रिलेशन समझ में आना चाहिए। एक रिलेशन आर है सेट ए से सेट बी में। सेट ए है एक और एक दूसरा सेट बी है। सेट ए से सेट बी में रिलेशन आर है तो क्या बोला जाएगा? रिलेशन क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि भाई ये एक रिलेशन है, सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन है, और ये रिलेशन क्या हो जाएगा? रिलेशन आर जो है सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का। रिलेशन आर सबसेट ए क्रॉस बी, ये पॉइंट बोलना चाह रहा है। ये समझ पा रहे हैं क्या? भाई सबसेट भी अपन ने पिछली क्लास में देखा, और ए क्रॉस बी क्या हो जाता है? प्रोडक्ट सेट ऑफ या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट।
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या हो जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट कैसे निकालते थे, याद करिए जरा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट कलेक्शन ऑफ ए सेट होता था ऑर्डर पेयर का, और उस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो भाई ऑर्डर पेयर होगा तो कोऑर्डिनेट ही होगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेट ए का एलिमेंट होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट सेट बी का एलिमेंट हो जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हम लोगों ने खूब पढ़ा है। तो कहने का क्या मतलब है, जब भी कोई भी दो सेट के बीच में हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे, रिलेशन को देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो रिलेशन सबसेट हो जाएगा उस दो सेट के प्रोडक्ट के बराबर। सॉरी, मतलब सबसेट हो जाएगा उस दो सेट के प्रोडक्ट के। रिलेशन क्या हो जाएगा, उस दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, चलिए यहां पे रिलेशन आर क्या बोला जा रहा है, सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी के सबसेट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेंगे, सबसे पहले इसको क्लियर करेंगे, फिर उसको भी क्लियर करेंगे। वो कोई दूसरा चीज है नहीं, यही चीज वहां पे है। भाई यहां पे सेट दो ले रहे हैं, ए और बी, और यहां पे सेट ए के केवल ए से रिलेशन निकाल रहे हैं। मतलब ए भी ए हो जाएगा और सेट बी भी आप ए को ही मान लीजिए। देखेंगे जब जाएंगे वहां पे। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले क्या ले रहे हैं, लेट ए एक सेट है, ए एक सेट है, एलिमेंट 1 2 3 लिए हुए हैं, और बी एक सेट है, इसका एलिमेंट चलिए 3 और 5 ले लिए, या 3 और 5 न लेके 4 और 6 ले लेते हैं, ठीक। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, सेट ए और बी के बीच में कुछ रिलेशन होगा। अब वो रिलेशन किस वे में हो सकता है वो देख लीजिए। रिलेशन आर इजकल टू हो जाएगा ए बी such that चलिए b माइनस ए इजकल टू 2 होना चाहिए, ये बोला जा रहा है। ये कोई रिलेशन दिया हुआ है। आपको क्या बोले थे कि भाई x इजकल टू वाई, एक्स माइनस वाई इजकल टू 2 एक रिलेशन है x और y में। यहां पे जो ये टर्म दिया हुआ है, आपको रिलेशन इसी टर्म में मिलेगा आगे, इससे परिचित हो जाइए हमेशा के लिए। आपको रिलेशन इसी मेथड में, ये कौन सा मेथड है, सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड है। प्रॉपर्टी मेथड, रिलेशन का एक प्रॉपर्टी मेथड दे दिया गया है। इस प्रॉपर्टी से क्या करना होगा, अब हमको रिलेशन का एक प्रॉपर्टी दिया हुआ है, इस रिलेशन के प्रॉपर्टी से रिलेशन को लिखना होगा, रिलेशन को बिल्ड करना होगा। रिलेशन को बिल्ड कर देंगे, वही हो जाएगा रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। चलिए यहां पे प्रॉपर्टी क्या है हमारा इंपोर्टेंट, रिलेशन क्या है, b माइनस ए इक्वल टू 2 है। मतलब b माइनस, अब और a और b क्या है आपको समझना पड़ेगा, खुद से समझ जाइए, हमेशा के लिए ये चीज समझ जाइए। ए क्या करेगा, ए बिलोंग्स करेगा सेट ए को और बी बिलोंग्स करेगा सेट बी को। मतलब ए जो है सेट ए का एलिमेंट होगा, बी जो है सेट बी का एलिमेंट हो जाएगा। तो यहां पे आप बी माइनस ए करके एक सेट बना दीजिए, एक रिलेशन का सेट बना दीजिए। रिलेशन क्या हो जाएगा, यहां पे बी माइनस ए करने पे 2 होना चाहिए। मतलब क्या, मतलब जब भी ऐसा कोई बी का एलिमेंट लीजिए जिसको ए के एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आना चाहिए। 4 माइनस 2 करते हैं 2 आ जाता है। मतलब 2 और 4 का एक ऑर्डर पेयर बन रहा है रिलेशन के अंदर में, 2 और 4 का एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। और कोई है क्या, 6 माइनस 3 करेंगे नहीं होगा, 6 माइनस 2 करेंगे नहीं होगा। तो अब एक ही तो रिलेशन बन पा रहा है, तो वही हो जाएगा, ये रिलेशन बन गया। भाई सेट ए और बी के बीच में जो रिलेशन के अकॉर्डिंग, रिलेशन के अंदर में जो हमारे पास एलिमेंट मिलता है, एलिमेंट मतलब क्या, एलिमेंट मतलब ये ऑर्डर पेयर जो मिल रहा है, ये ऑर्डर पेयर केवल एक एलिमेंट से रिलेटेड हो रहा है। इसको आगे और एलिब्रेट करेंगे। ये एग्जांपल यहां लेने का कोई खास जरूरत था नहीं, लेकिन ले लिए क्यों, क्योंकि ये जो ये टर्म बोल रहा है, इस टर्म को थोड़ा सा अंदर घुस करके समझेंगे कि भाई क्या ये सच बात है। सेट ए और बी के बीच में जो रिलेशन होता है, क्या वो रिलेशन सबसेट होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का, उस चीज को देखना चाह रहे हैं। इसको नोट नहीं भी करिएगा तो चलेगा, रुक जाइए। यहां पे 2 और 4 आ गया ना। अब क्या करेंगे भाई, आर के पास जो एलिमेंट आया है 2, 4 वाला ऑर्डर पेयर आ गया है,
रिलेशन के पास। अब ए क्रॉस बी निकालेंगे और आर सबसेट कब होगा, जब ये वाला ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी सेट के अंदर में प्रेजेंट होना चाहिए। भाई ए जो है सबसेट बी सेट का कब होता था, कोई भी सेट ए सबसेट बी का कब होगा, जब ए का सारा एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होना चाहिए। ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट होगा तो ए सबसेट होगा किसका, बी का। चलिए यहां पे क्या देख रहे हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं एक बार। और कार्टेशियन प्रोडक्ट तो निकालना खूब सीखे थे पिछली क्लासों में। ए के सभी एलिमेंट को बी के साथ पेयर कर देंगे, ऑर्डर पेयर में ले लेंगे। पहले एक वन का पहले वाले ए के सेट ए के पहले वाले एलिमेंट को बी सेट के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर में रखिए, यही करते थे। 1 को 4 के साथ रखेंगे 1,4 हो जाएगा। 1 को फिर 6 के साथ रखेंगे 1,6 हो जाएगा। अब 2 बच गया, 2 को इस दोनों के साथ खत्म करिए, 2 को 4 के साथ और फिर 2 को 6 के साथ रखिए। 2 को 4 के साथ रख देंगे, 2 को 6 के साथ रख देंगे। चलिए 3 बच गया, 3 को इस दोनों के साथ रखिए, 3 को 4 के साथ, 3 को 4 के साथ और 3 को 6 के साथ रख देंगे। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट आ गया। क्या इस रिलेशन का जो ये ऑर्डर पेयर है 2,4 इसके अंदर में है क्या, बिल्कुल है भैया। 2,4 ये वाला एलिमेंट तो प्रेजेंट है, मतलब इसका सभी एलिमेंट इसके अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, इसका। जिसमें जिसका प्रेजेंट है एलिमेंट वो उसका सबसेट हो जाएगा। बात समझ में आया क्या, यही बात कहना चाह रहे हैं। रिलेशन पढ़ने का तो कोई चीज ही नहीं है, रिलेशन तो भैया दिया हुआ होगा, जो भी रिलेशन उसको हमको क्या करना है, रिलेशन का प्रॉपर्टी दे देगा, रिलेशन हम बिल्ड कर देंगे, रिलेशन बिल्डअप कर लेंगे, रिलेशन बना देंगे, वही तो रिलेशन होगा कोई भी दो सेट के बीच में। लेकिन दो सेट के बीच का रिलेशन के बारे में जो बोला था वो चीज अब हमको दिखने लगा है। नोट करना है किसी बच्चे को तो इसको नोट करिए, इसको हमको हटाना होगा क्योंकि इसको भी लेना पड़ेगा। 1 मिनट में पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको हटाते हैं। अब रिलेशन ऑन ए सेट, यहां पे क्या देखे थे, रिलेशन वन सेट टू अनोदर सेट, रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनोदर सेट देखे थे, मतलब ए सेट से बी सेट के बीच में रिलेशन देखे थे। यहां पे रिलेशन ऑन ए सेट, सेट ए का ही रिलेशन सेट ए के साथ देखेंगे। सेट ए का रिलेशन आर सच दैट सेट ए के साथ ही रिलेशन देखने वाले हैं। अब क्या बोलना चाह रहा है, रिलेशन आर इन ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। भैया जैसा यहां पे था वही बात यहां पे बोलना चाह रहा है। यहां पे ए और बी के बीच में रिलेशन था तो आर सबसेट हो जाता था ए क्रॉस बी का। यहां पे ए से ए के बीच में ही रिलेशन है तो आर क्या हो जाएगा, रिलेशन सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस ए का। चलिए यहां पे क्या बोलेंगे, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये बात समझ में आ रहा है क्या, इसको प्रैक्टिकल वे में देखना हो तो आप ऐसे एग्जांपल एक ले सकते हैं। यहां पे लेट कर लेंगे, लेट ए इक्वल टू एक सेट है 1 2 3, 1 2 3 एक सेट है और इसके बीच में रिलेशन कुछ दे दिया जाएगा, मान लीजिए एंड रिलेशन ऑन ए इज गिवेन बाय, यहां पे रिलेशन दे देगा, मान लीजिए आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच डैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहां पे मेन प्रॉपर्टी क्या है अपना, इस पे वर्क करना है। अब भैया यहां पे तो ए कॉमा बी था, बी माइनस ए था, तो ए को तो हम बोलते थे कि भैया सेट ए का एलिमेंट है और बी को सेट बी का एलिमेंट बोलते थे। लेकिन सर यहां तो सेट एक ही है और ए कॉमा बी है। अब ए किसका एलिमेंट होगा, अगर सेट ए का मान लीजिए ए एलिमेंट है तो बी किसका कोऑर्डिनेट एलिमेंट होगा। यहां तो एक सेट और चाहिए हमको, ऐसा नहीं करना है। जब खुद के सेट के साथ खुद का रिलेशन देखेंगे उस केस में हम क्या करने वाले हैं, यहां पे जरा गौर करिए। ए भी ए को बिलोंग्स करेगा, स्मॉल ए जो है आपका ये ऑर्डर पेयर का जो ये कोऑर्डिनेट है ये भी सेट ए को बिलोंग्स करेगा और सेकंड कोऑर्डिनेट जो स्मॉल बी है ये भी सेट बी के एलिमेंट को बिलोंग्स करेगा। यहां पे आप बोल सकते हैं स्मॉल ए बिलोंग्स कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स कैपिटल बी। भैया ये सब बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बेसिक बात है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस सब बात का कोई मोल नहीं है दुनिया में।
कोई मोल नहीं है। इस सब बात को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। इसको तो बहुत बढ़िया तरीका से नोट करिए और समझने का कोशिश करिए कि जब उसी सेट के साथ उसका रिलेशन निकालेंगे तो क्या कैसे होगा। रिलेशन का जो प्रॉपर्टी फॉर्म दिया होगा, क्या उस प्रॉपर्टी फॉर्म को हम समझ करके रिलेशन को लिख पाएंगे, रिलेशन को राइट डाउन कर पाएंगे। और लिखते वक्त हमको कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कौन किसका एलिमेंट होगा वो तो भैया समझ में आना चाहिए। और वो कब समझ में आएगा, जब आप इस बातों को समझ रहे होंगे बढ़िया तरीका से, तब आएगा। अब देख लीजिए a माइनस बी करके, a माइनस बी कैसे करिएगा। आप ऐसे मान लीजिए a एक सेट है और एक सेट आप खुद से लिख दीजिए a। यहां पे एक सेम सेट खुद से 1 2 3 लिख दीजिए। अब आपके पास दो सेट नहीं हो गया क्या। अब इस ए का इस एक के साथ रिलेशन निकाल दीजिए, a माइनस बी करिए, मतलब इसके एलिमेंट में से इसको सब्ट्रैक्ट करके 1 आ रहा है क्या, 2 माइनस 1 करिएगा, क्या रिलेशन हो जाएगा। स्पेस के कारण यहां पे लेना पड़ रहा है, समझिएगा बात को। 2 माइनस 1 करिएगा तो 2 के साथ 1 को ले लेंगे। 2 माइनस 3 नहीं हो सकता है, 3 माइनस 2 करेंगे भैया, ये 3 माइनस 2 करेंगे तो भी हो जाएगा। 3 माइनस 2 3 2 का एक पेयर बनेगा। यहां पे माइनस नहीं करना है। देखिए इंफॉर्मेशन जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, जो भी इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट शूट कर रहा है उस एलिमेंट का क्या कर रहे हैं, रिलेशन के अंदर में पेयरिंग बना दे रहे हैं। यहां भी तो वही काम करे थे, नहीं समझे क्या। b माइनस ए इक्वल टू 2 होना चाहिए था, तो b माइनस ए करके देखे, b के एलिमेंट से एक एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करके देखे, और जब 2 आ रहा था तो उसी दो एलिमेंट को पेयरिंग बना करके उस रिलेशन का क्या कर दिए, ऑर्डर पेयर बना दिए। एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं आप। b माइनस ए करिएगा, b 4 माइनस 2 कर रहे थे तो केवल 2 आया, तो 2 4 लिए थे, 2 4 लिए थे। ये देखिए 4 माइनस 2 आने पे तो 2 आ रहा है, लेकिन 2 4 लेंगे। ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कोऑर्डिनेट जब भी होगा तो सेट ए का एलिमेंट होगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट जब भी होगा तो सेट बी का एलिमेंट होगा। भले इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कुछ भी हो, लेकिन जो भी एलिमेंट फिट बैठता है ऑर्डर पेयर में, आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेट ए का ही एलिमेंट लेना है ऑलवेज, हमेशा। नहीं तो वो क्या हो जाएगा, रिलेशन के डिफिनीशन को ही खराब कर देगा, रिलेशन को ही चौपट कर देगा वो चीज। वो तो भैया होने नहीं देना है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी तो वही चीज बोला था। रिलेशन है क्या, रिलेशन एक प्रकार का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। पार्शियली कार्टेशियन प्रोडक्ट है, पूरा पूरा तो नहीं है, लेकिन एक आध एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन के अंदर में आ जाता है। अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉपर्टीज, जैसा जो तरीके का प्रॉपर्टी दिया हुआ होगा उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसका काम करना होता है। चलिए यहां पे बात समझ गए। 3,2 और कोई होगा क्या यहाँ पे। उसी तरीके से यहां पे देख लीजिए a और b, यहां पे तो मान लीजिए सेम सेट है, तो आप सेम सेट में भी क्या कर सकते हैं, बड़े वाले को पहले लेना होगा, क्योंकि a माइनस बी कर रहा है। तो a जो होगा सेट, वो a जो एलिमेंट होगा इस ऑर्डर पेयर का, वो क्या होगा, ग्रेटर होना चाहिए। तो 2 माइनस 1 a माइनस बी, a क्या लेना है, a फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट होना चाहिए और b सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट। a फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट, b सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट क्यों होना चाहिए, क्योंकि रिलेशन के अंदर में a और b का जो ऑर्डर पेयर किया गया है, वो ए क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और बी है सेकंड कोऑर्डिनेट। इसको भी थोड़ा सा एब्जॉर्ब करते हुए चलना पड़ेगा अपने को। ऐसा नहीं है कि इसको एब्जॉर्ब नहीं करिएगा तो हो जाएगा, करना पड़ेगा। और कोई हो सकता है क्या, चलिए देख लेते हैं। यहां पे 3 माइनस 2 करिएगा, 3 माइनस 1 करिएगा, 2 हो जाएगा, नहीं चलेगा। 2 माइनस 1 करिएगा, वो ले चुके हैं। चलिए अब आपका कोई और रिलेशन के अंदर में नहीं होगा। यहां पे जो आर मिला है ये क्या होना चाहिए, सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। ए क्रॉस ए आप निकाल के देखिए, ए क्रॉस ए का जो भी एलिमेंट होगा उसमें जो है आर का एलिमेंट, रिलेशन का एलिमेंट प्रेजेंट होगा, इसीलिए बोला गया आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन कुछ होता ही नहीं है, रिलेशन तो एक सबसेट है। जिस भी दो सेट के अंदर में हम रिलेशन निकालते हैं, दुनिया के किसी भी दो सेट के बीच में अगर रिलेशन निकालेंगे तो वो रिलेशन क्या होगा, सबसेट हो जाएगा उसी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के। चलिए इसको नोट कीजिए पॉज करके। अब एक चीज देख लेते हैं, इफ ए बी बिलोंग्स आर,
then we say that A is related to B and write A R B। अगर ए बी बिलोंग्स करेगा आर को, मान लीजिए ए बी बिलोंग्स आर कर रहा है, मतलब क्या है इसका आप याद करिए जरा। सेट के अंदर में पिछले क्लास में क्या पढ़े थे हमने कि अगर मान लीजिए ए बिलोंग्स ए को कर रहा था तो ए क्या हो जाता है, ए इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ सेट ए इज ए मेंबर ऑफ सेट ए इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए जो है एलिमेंट होता था सेट ए का, ए जो है ऑब्जेक्ट होता था सेट ए का। याद आया क्या? बिलोंग्स का मतलब ही वही होता है। मतलब अगर ए बी बिलोंग्स आर कर रहा है तो ए बी क्या है? आर का। ए बी आर का एलिमेंट है, ए बी आर का ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर को ही एलिमेंट बोलते हैं, याद होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में देखे थे। तो रिलेशन का क्या होगा? रिलेशन एक सेट होगा, रिलेशन एक सेट होगा, उसका ये ए बी ऑर्डर पेयर क्या हो रहा होगा? एलिमेंट हो रहा होगा। यहां पे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, रिलेशन एक सेट होगा और ये ए बी इसका एलिमेंट होगा। इसीलिए आर क्या कर रहा है? ए बी को बिलोंग्स कर रहा है। तो क्या बोलेंगे इसको? जब रिलेशन आर बिलोंग्स करेगा तो इसको बोला क्या जाएगा? वही चीज बोले हैं, देन वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी एंड राइट ए आर बी। हम ये बोल सकते हैं ए बी बिलोंग्स आर करेगा तो आर का तो एक एलिमेंट होगा ही ए बी, लेकिन ए रिलेट कर रहा है बी से। ए क्या कर रहा है? यहां पे रिलेट कर रहा है बी से, और इसको लिखा क्या जाएगा? ए आर बी। ए आर बी का मतलब आप क्या बोल सकते हैं? ए बी बिलोंग्स आर कर रहा है या ए रिलेट बी कर रहा है, ये भी बोल सकते हैं। चलिए, अगर इफ ए बी डज नॉट बिलोंग्स आर, यार अगर कोई भी एक्स बिलोंग्स ए कर रहा था तो एक्स एलिमेंट ए का हो रहा था, और एक्स नॉट बिलोंग्स ए कर रहा था तो क्या होता था? एक्स डज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। यहां पे अगर ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो हम क्या बोल देंगे? डज नॉट बिलोंग्स आर, देन वी say that A is not related to B and write A are not B। अगर ये बिलोंग्स करेगा तो रिलेटेड होगा ए बी के साथ, और ए बी बिलोंग्स नहीं कर रहा है आर से तो ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बोल देंगे। और उस केस में इसको लिखा कैसे जाएगा? ए आर नॉट बी, ए आर नॉट बी। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जो भी रिलेशन अभी तक हमने पढ़ा है, अब रिलेशन पे क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। टू सेट्स ए इतना एंड बी इतना, दो सेट दे रखा है, आप लोग को दिख रहा होगा। ए एक सेट है और बी एक सेट है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ट्वाइस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब प्रत्येक एलिमेंट सेट बी का क्या है? ट्वाइस है प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के। नहीं समझ में आया क्या? सर आप बोल रहे थे कि रिलेशन जो भी देगा दोनों सेट के बीच में वो तो एक प्रॉपर्टी फॉर्म में देगा, जनरली प्रॉपर्टी फॉर्म में ही देगा, लेकिन कभी कभी लैंग्वेज के फॉर्म में देगा तो अपन उसको पहले प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे ये भी देखा हुआ होना चाहिए, इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। तब क्या बोल रहा है? देन द रिलेशन बिटवीन देम इज, उसके बीच का रिलेशन क्या होगा? मतलब इस भैया ये लाइन का आप मतलब समझ पा रहे हैं क्या? ये चीज समझ पा रहे हैं क्या? सेट बी इज ट्वाइस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब बी इज इक्वल टू 2a है। ये बात समझ पा रहे हैं क्या? चलिए इसको करने का कोशिश करते हैं। रिलेशन आर क्या दिया हुआ है? ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू 2a बोला जा रहा है। जहां पे ए और बी तो बिलोंग्स करेगा, ये कोई आपको बताएगा नहीं आगे से। रिलेशन के अंदर में ए बिलोंग्स करेगा सेट ए को और बी बिलोंग्स करेगा सेट बी को। ये अगर आप जब भी क्वेश्चन करो तो यहां पे इस तरीके से लिखा करो।
अब b इजकल टू 2a, ऐसा कौन सा रिलेशन आपको ऑर्डर पेयर में बन रहा है, तो यहां देखना पड़ेगा। 2a 2 इंटू 2 करोगे तो 4 आ जाएगा, तो 2 के साथ 4 का मैपिंग हो रहा है, 2 के साथ 4 को ले लेंगे, 4 इंटू 2 होगा तो 8 हो जाएगा, तो 4 8 का हो जाएगा रिलेशन। और क्या बोला जा सकता है, 6 इंटू 2 करोगे तो 12 हो जाएगा, तो 6 12 का हो जाएगा रिलेशन। यहां पे ये रिलेशन आपका फाइंड आउट हो चुका है, यही रिलेशन बोल रहा है बताने के लिए। और क्या बोल सकते हैं, अगर आर ई बिलोंग्स कर रहा है 2,4 को, 4,8 को और 6,12 को, तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोलने का तरीका था, ए बी अगर बिलोंग्स आर को कर रहा था तो क्या बोलते थे, ए इज रिलेटेड बी, ए इज रिलेटेड टू बी। 2,4 को क्या बोल सकते हैं, 2,4 को बोला जाएगा 2 इज रिलेटेड बाय, या 2 कर दीजिए, 2 इज रिलेटेड टू 4। और क्या लिख सकते हैं, 2R4। उसी तरीके से 4,8 को क्या लिखिएगा, 4R8। उसी तरीके से 6,12 को क्या लिखिएगा, 6R12। यही तो रिलेशन है। ये अगर लिखने के लिए बोले तो आप लोग लिखिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन का आंसर यहां पे आ चुका है। ये चीज तो हमने सीखा है, ये चीज देखा है, इसीलिए यहां पे एक्स्ट्रा बात भी कर दिए, क्योंकि ये भी आना चाहिए। कभी अगर बोल दिया कि भैया 8 इज रिलेटेड विद 16, तो आप कैसे समझिएगा, 8 अगर रिलेटेड हो रहा है 16 से तो 8R 16 हो जाएगा, और 8R16 होगा तो उसको ऑर्डर पेयर में कैसे लिखा जाएगा, 8 फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा ऑर्डर पेयर का और 16 सेकंड कोऑर्डिनेट होगा ऑर्डर पेयर का। ये बात करना चाह रहा है। क्वेश्चन तो भाई किसी भी तरीके से खेलेगा, अपने को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब दिया गया है सेट ए इक्वल टू इतना एंड लेट आर बी ए रिलेशन इन ए गिवेन बाय आर इतना। देख लीजिए अब ये रिलेशन प्रॉपर्टी फॉर्म में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। ये रिलेशन आपका प्रॉपर्टी फॉर्म में दे दिया है और बोला जा रहा है सेट ए का रिलेशन ए के साथ ही है। यहां एक ही सेट दिया हुआ है और बोल भी रहा है आर बी ए रिलेशन इन ए का रिलेशन ए के साथ ही है। सबसे पहले रिलेशन में आप समझ पा रहे होंगे क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। चलिए इसको लिखिए, a माइनस बी इजक्वल टू 2 है। अब a और b किसका एलिमेंट मानेंगे, a भी a का एलिमेंट हो जाएगा, बता दिया गया है। एंड b भी बिलोंग्स a को करेगा, a भी एलिमेंट a का होगा, b भी b का होगा। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप लोग क्या करिए, एक ये सेट है क्वेश्चन दिया है और एक और सेम सेट आप लिख दीजिए और तब आप सोचिए, इस तरीके से सोचने का कोशिश करिए कि इस सेट का जो आपने लिखा है उसके साथ रिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। चलिए यहां पे आर क्या हो जाएगा, रिलेशन कैसे लिखिएगा, a माइनस बी 2 होना चाहिए, मतलब 2 माइनस 1 1 माइनस 2 नहीं हो रहा है, 3 माइनस 1 करने पे हो रहा है, तो 3 माइनस 1 करने पे होगा तो 3,1 हो जाएगा। इसके बाद 4 माइनस 2 करने पे भी 2 हो जाएगा, 4,2 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 5,3 हो जाएगा, 5 माइनस 3 करने पे 2 आ रहा है। और क्या हो जाएगा, 6,4 करिएगा तो भी हो जाएगा, 6,4 हो जाएगा। और कोई होगा क्या, देख सकते हैं आप लोग, देख लीजिए कहीं कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 6,4 भी ले ही लिए तो अब नहीं होगा, ये इतना रिलेशन पॉसिबल है इस दो मतलब सेट एक से सेट ए के बीच में। अब आप लोग यहां पे एक चीज से कंफ्यूज हो रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है, चलिए उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर 3,1 है, 1,3 क्यों नहीं लिए, 4,2 है, 2,4 क्यों नहीं लिए। यहां इस प्रॉपर्टी पे थोड़ा सा गौर करिए, a माइनस बी इजकल टू 2 होना चाहिए, a माइनस बी इजकल टू 2 होना चाहिए। और a क्या है, a हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इस ऑर्डर पेयर का और b क्या है, सेकेंड कोऑर्डिनेट है। इसीलिए जब भी a में से b को सब्ट्रैक्ट करके हो रहा है ना, तो ऐसा नंबर लेना है बड़ा वाला, जब बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आना चाहिए, तो 3,1 लिए हैं।
अगर यहीं पे अगर मान लीजिए एक इसी का एक दूसरा प्रॉपर्टी हम खुद से बनाते हैं, चलिए यहां पे अगर ये प्रॉपर्टी ये ना देके r इज इक्वल टू a कॉमा बी सच डैट अब b माइनस ए इज इक्वल टू 2 दे दिया है, अब क्या करे भैया, अब बताइए। b माइनस ए दिया हुआ है, मतलब r इज इक्वल टू क्या लेना होगा, r इज इक्वल टू अब जो भी a लेंगे वो छोटा वाला लेंगे। देखिए अभी भी होगा यही सब, काहे कि भैया 2 डिजिट का डिफरेंस करके 2 के इक्वल लाना है, तो होगा तो यही सब, लेकिन नंबर पलटा जाएगा। क्यों पलटा जाएगा, क्योंकि ए बी में से ए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब बी छोटा होना चाहिए, और छोटे वाले क्या हो जाएगा, यहां पे ए है और ए फर्स्ट एलिमेंट है तो 1,3 होगा, 1,3 हो जाएगा, और क्या होगा 2,4 हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा, 3,5 हो जाएगा, 3,5 हो जाएगा, और 4,6 हो जाएगा। यहां पे दिख रहा होगा प्रॉपर्टी को जरा सा बदलने पे रिलेशन बदल जा रहा है। समझ पा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, एक बार सोचिए रुक करके कि कौन सा एलिमेंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा और कहां कौन सा एलिमेंट सेकंड कोऑर्डिनेट लिया जाएगा। ये बहुत बड़ा बात है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपने को, ये दिक्कत नहीं होना चाहिए आगे से। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। पॉज कर लीजिए, आप लोग स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2 सेट्स, ये x इक्वल टू इतना एंड y इक्वल टू इतना, 2 सेट दे दिया है। ए रिलेशन आर इफ x इज ए स्क्वायर ऑफ y, एक रिलेशन दिया हुआ है, x जो है ये भी एक लैंग्वेज के फॉर्म में दिया है हुआ है, ये तो प्रॉपर्टी के फॉर्म में नहीं दिया है। अब रिलेशन क्या बोल रहा है, रिलेशन क्या है, रिलेशन को जरा सा पहले लिखिए, x इज ए स्क्वायर ऑफ y, x इज इक्वल टू y स्क्वायर है, इतना बोलना चाह रहा है। ये x क्या है, y स्क्वायर के बराबर है, देन राइट द रिलेशन बिटवीन देम। अगर ये प्रॉपर्टी फॉर्म नहीं दिया है तो अपन इसका प्रॉपर्टी फॉर्म सबसे पहले लिखेंगे, फिर क्वेश्चन को करेंगे। चलिए प्रॉपर्टी फॉर्म क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू a कॉमा नहीं एक्स वाई है ना, चलिए ए बी ही लेते हैं क्योंकि एक्स वाई तो सेट है, ए बी सच डैट क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, जहां पे ए बिलोंग्स करेगा एक्स को और वाई बी बिलोंग्स करेगा सेट वाई को। हो गया। अब रिलेशन आप कैसे लिखिएगा, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए, मतलब 2 -2 बी क्या है, बी सेट बी को बिलोंग्स कर रहा है, सेट बी के एलिमेंट को मतलब सॉरी वाई के एलिमेंट को जब आप स्क्वायर करिएगा तो ए के एलिमेंट आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए, और ए क्या है, एलिमेंट ऑफ एक्स है, सेट एक्स है, एलिमेंट ऑफ सेट एक्स है, मतलब जब भी हम सेट वाई के एलिमेंट को स्क्वायर करेंगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए, सेट एक्स के एलिमेंट के बराबर आना चाहिए, वैसा ऑर्डर पेयर लेंगे यहां पे। तो देखिए क्या करना होगा, -2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 हो जाएगा भैया, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 ही होगा, तो यहां पे 4, -2 का एक पेयर बन जाएगा, 4, -2 हो जाएगा, और क्या होगा, और आपका यहां पे एक बार फोकस कीजिए, 2 है, 2 का भी स्क्वायर करिएगा तो 4 होगा, -2 और 2 दोनों प्रेजेंट है भैया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, एक 4,2 हो जाएगा, और आगे बढ़िए। अब क्या करना होगा, -6 का स्क्वायर करिएगा तो 36 आएगा, -6 36 और -6 एक पेयर बनेगा, 36 और -6 हो जाएगा, और क्या होगा 6 भी प्रेजेंट है, 6 का स्क्वायर करिएगा 36 हो जाएगा, तो 36 और एक 6 हो जाएगा, 36 और 6 हो जाएगा, और कुछ होगा क्या देखना पड़ेगा, 7 है, -7 है, -7 का स्क्वायर करेगा 49 होगा, और 7 का भी स्क्वायर करिएगा तो 49 होगा, तो एक बार इसके साथ इसको लेंगे और एक बार इसके साथ इसको लेंगे, तो -7, 49 हो जाएगा, और 7, 49 हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया। अब और कोई होगा क्या, हो सकता है, जरा सा देखिए एक बार, नहीं अब पॉसिबल ही नहीं है, तो इतना रिलेशन पॉसिबल है इस दोनों सेट के बीच में, यही आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन हो गया। यही काम करना है, यही काम करना है। अब देखिए लिखने में गड़बड़ हो सकता है,
भाई ऑर्डर पेयर लिखने वक्त थोड़ा सा कंफ्यूज आप लोग हो जाइएगा कि सर यहाँ पे a इजकल टू बी स्क्वायर बोल रहा है तो कौन किसको लेंगे, एक बार फिर ध्यान दीजिए, एक बार फिर बताएंगे यहाँ पे बोल क्या रहा है। a इजकल टू बी स्क्वायर बोल रहा है, मतलब x इजकल टू वाई स्क्वायर। जब जब जो भी x का एलिमेंट होगा वो इक्वल किसके होना चाहिए, x के एलिमेंट के स्क्वायर के बराबर, सॉरी y के एलिमेंट के स्क्वायर के बराबर। x किसके बराबर होगा, y के स्क्वायर के बराबर, मतलब x का एलिमेंट किसके बराबर होगा, y के एलिमेंट के स्क्वायर के बराबर। तो यहां पे वही चीज देखे हैं कि x का एलिमेंट 4 के बराबर, इसमें से कौन सा एलिमेंट को स्क्वायर करेंगे तो 4 के बराबर होगा। -2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी 4 हो रहा है, और 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी 4 हो रहा है। यहां पे फिर नेक्स्ट देखेंगे, -6 का स्क्वायर कर रहे हैं 36 हो रहा है, 6 का स्क्वायर कर रहे हैं 36 हो रहा है, -7 का स्क्वायर कर रहे हैं 49 हो रहा है, 7 का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी 49 ही हो रहा है। वही चीज तो देख रहे हैं कि ऐसा कौन सा y का एलिमेंट है जिसका स्क्वायर करने पे x के एलिमेंट के बराबर हो जाए। ये चीज अगर समझ गए, अब ऑर्डर पेयर देखना है। ऑर्डर पेयर में पहले a लेना है फिर b लेना है। a बिलोंग्स कर रहा है सेट x को, b बिलोंग्स कर रहा है सेट y को। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। डोमेन और रेंज भी होगा भाई, रिलेशन है तो उसका डोमेन और रेंज भी होगा। आपने क्लास 11th में मैं इस चीज को बहुत अच्छा तरीका से पढ़ा था कि अगर कोई भी रिलेशन है तो उसका डोमेन और रेंज पॉसिबल है। चलिए डोमेन और रेंज क्या होता है सेपरेटली देखेंगे। बहुत जगह बहुत सारे बुकों में आपको ये एक ही में बताया गया है, ऐसा नहीं करना है। चलिए डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर। एक रिलेशन होगा भाई, डोमेन किसका होगा, रिलेशन का ही होगा। तो रिलेशन के डोमेन एक सेट है, और सेट किसका है, सभी रिलेशन के सभी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सेट को ही हम डोमेन बोलते हैं, उस रिलेशन का डोमेन बोलेंगे। समझ रहे हैं, समझे बात को। कोई रिलेशन है, उस रिलेशन के सभी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कोऑर्डिनेट को उस रिलेशन के डोमेन बोला जाएगा। ऑर्डर पेयर फर्स्ट कोऑर्डिनेट के सेट को, सभी कोऑर्डिनेट के सेट को रिलेशन का डोमेन बोला जाएगा। चलिए और इसको लिखा कैसे जाएगा, रिटेन एज डोमेन ऑफ आर बोलिए, या डोम ऑफ आर बोलिए, बात बराबर है। डोमेन ऑफ आर बोलिए या डोम ऑफ आर लगा दीजिए, या डोमेन ऑफ ब्रैकेट लगा देंगे तो आपका काम हो जाता है, इसीलिए डोमेन ऑफ आर भी बोल सकते हैं। इसको ऐसे लिखा जाएगा, अभी एग्जांपल की मदद से और समझेंगे। मान लीजिए डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ रिलेशन आर हो जाएगा ए सच डैट ए बी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन को। यही बात लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी में हम लिख दिए हैं, यही बात ये यहां पे बोलना चाह रहा है। समझ रहे हैं क्या, ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर को, मतलब ए बी क्या है, ए बी एक ऑर्डर पेयर है रिलेशन आर का, और रिलेशन आर का सभी पहला कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट के सेट को ही डोमेन ऑफ रिलेशन बोला गया है। अभी एग्जांपल चलिए ले लेते हैं। मान लीजिए ये कोई सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, ठीक, ये कोई सेट बी दिया हुआ है 3 5, ठीक, और इस दोनों के बीच में रिलेशन क्या दिया हुआ है 1,3 2,5 और 1,5, इतना रिलेशन दिया हुआ है। इस दो सेट का रिलेशन ये दिया हुआ है। अब इस रिलेशन का डोमेन क्या हो जाएगा, तो ये लैंग्वेज क्या कर रहा है, डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर हो जाएगा इस रिलेशन के सभी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सेट। डोमेन भी एक सेट बना देंगे, लेकिन फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सेट ले लेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इस ऑर्डर पेयर में क्या है, 1 है, यहां 2 है, यहां 1 है, तो यहां 1 1 रिपीट नहीं करना है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तो 1,2 ये एक क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। या इसको आप हटा दीजिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो 1, ये मान लीजिए एक रिलेशन है इस दो सेट के बीच में, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के सेट को ही क्या बोला जाता है, सभी फर्स्ट कोऑर्डिनेट ले लेंगे, और आता 2 4 तो उसका भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट उठा के एक नया सेट बना देते और उसी नया सेट को डोमेन ऑफ आर बोल देते। समझ में आया क्या, कहीं कोई दिक्कत,
थोड़ा सा डोमेन ऑफ आर में इस चीज को भी देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी फॉर्म ऑफ रिलेशन को याद रखिए, क्या कैसे हो रहा है इस चीज को थोड़ा सा याद रखने का कोशिश करिए। और हम इसको देखते हुए आप लोग एक चीज नहीं सोच पाए हैं, क्या डोमेन ऑफ आर क्या हो रहा है, सबसेट हो रहा है सेट ए का कि नहीं हो रहा है। मतलब डोमेन ऑफ रिलेशन का सारा एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट में प्रेजेंट है कि नहीं। डोमेन ऑफ आर का एलिमेंट 1 2 है और यही 1 2 प्रेजेंट है सेट ए के एलिमेंट है कि नहीं। सेट ए में 1 2 प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। भाई ऑब्वियस बात है, कोई भी रिलेशन में आप सेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर में, रिलेशन के ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कोऑर्डिनेट आप सेट ए के रिलेशन को रखते हो और सेट ए का रिलेशन को जब रखते हो और फर्स्ट कोऑर्डिनेट का ही सेट आप डोमेन बनाते हो तो वो सबसेट ही होगा, ऑब्वियस बात है। तो यहां पे आप एक चीज और बोल सकते हैं, डोमेन ऑफ आर इज ए सबसेट, क्या हो जाएगा, सेट ए हो जाएगा। इस चीज को भी थोड़ा सा देख लीजिए, समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। चलिए अब रेंज आ जाइए। रेंज क्या होता है, रेंज के लिए बोला जा रहा है सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ आर इज कॉल्ड द रेंज ऑफ आर। फर्स्ट कोऑर्डिनेट कोई भी रिलेशन के ऑर्डर पेयर के सभी फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सेट डोमेन होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट का सेट को हम रेंज बोलते हैं। यहां पे जो भी ये रिलेशन का सेकंड कोऑर्डिनेट है ना, ये वाला 3 5, ये रेंज हो जाएगा रिलेशन का। चलिए इसको रिटेन कैसे किया जाएगा, रिटेन एज रेंज ऑफ आर, या ऑफ हटाइएगा ब्रैकेट लगा दीजिए, बात खत्म। रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर हो जाएगा बी सच डैट ए बी बिलोंग्स करेगा रिलेशन को। बी होगा, रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा, केवल और केवल बी होगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट होगा रिलेशन के ऑर्डर पेयर का। और यहां पे फिर आप लोग क्या देख रहे हैं, यहां आ जाइए फिर समझते हैं। यहां पे अगर ये रिलेशन दिया हुआ है तो रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर हो जाएगा सेट ऑफ ऑल सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन। मतलब इस रिलेशन के सभी सेकेंड कोऑर्डिनेट के ऑर्डर पेयर के सेकेंड कोऑर्डिनेट का सेट, यहां पे 3 है 5 है, 3,5 क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा इस सेट का। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, रेंज होगा तो ये रेंज सेकेंड कोऑर्डिनेट किसी भी रिलेशन के ऑर्डर पेयर का सेकेंड कोऑर्डिनेट किसको बिलोंग्स करता है, सेट बी को। सेट बी का 3 5 है कि नहीं, 3 5 सेट बी का एलिमेंट है। तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं क्या इस रेंज का सारा एलिमेंट प्रेजेंट है सेट बी में, तो ये रेंज का रेंज ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ सेट बी हो जाएगा। फिर वही बात यहां भी कर दीजिए, रेंज ऑफ रिलेशन आर, पूरा नहीं लिखना है, रेंज ऑफ आर इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। ये भी बात आज पता चल गया आपने लोग को। यहां पे हाथ के हाथ 2 बात याद रखना है, थोड़ा सा समझ के, थोड़ा सा याद नहीं रखना नहीं है, ध्यान रखना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं है, रेंज और डोमेन सेट का क्या है, अगर बोलेगा कि सॉरी सेट का नहीं, कोई भी रिलेशन है और उस रिलेशन का रेंज और डोमेन क्या हो जाएगा, तो आप नहीं बता पाइएगा क्या, उस रिलेशन के सभी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सेट को हम डोमेन बोल देंगे रिलेशन के, और उस ऑर्डर पेयर रिलेशन के ऑर्डर पेयर के सभी सेकंड कोऑर्डिनेट के सेट को रेंज बोल देंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बार इस सब को नोट करिए, थोड़ा बहुत पहली बार होगा किसी बच्चे को, ये 11th में हो सकता हो, रिलेशन और फंक्शन नहीं पढ़े हैं आप लोग, तो एक बार नोट करिए ध्यान से स्टेप बाय स्टेप, और हम क्या बोल रहे हैं। देखिए लेक्चर देखते वक्त कृपया नोट मत करिए, पहले देख लीजिए पूरा। जैसे हम बोलते हैं नोट करिए, आप स्क्रीन को रोक दीजिए, मोबाइल पे आप देख रहे हैं, लैपटॉप पे जहां भी देख रहे हैं, स्क्रीन को पॉज कर दीजिए, सारे नोट कीजिए। नोट करने के बाद क्या करिए, एक बार जहां समझ में नहीं आया हो एक बार आप देख सकते हैं, अपने नोट को देखिए, लेक्चर को नहीं। एक बार खुद से सोचिए कि क्या क्या स्टेप लिया गया है, हम क्या बता रहे हैं। नहीं समझ में आए थोड़ा सा प्रीवियस कीजिए, लेक्चर को चला करके स्टार्ट कीजिए और फिर देखिए हम क्या बोल रहे हैं, कहां आप नहीं समझ रहे हैं, तब मजा आएगा पढ़ने में। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, पॉज कर लीजिए। हाँ
एक चलिए क्वेश्चन आ गया, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए क्वेश्चन को ट्रैक किए क्या आप लोग? ट्राई करिए, तो वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई करिए और फिर देखिए क्या आप बना पा रहे हैं क्वेश्चन। चलिए हम करते हैं। लेट ए इतना एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अप टू 16, मतलब एक सेट है 1 से 16 तक उसका एलिमेंट है। चलिए, एंड आर बी ए रिलेशन इन ए, आर एक रिलेशन है, इसी सेट से इसी सेट के बीच में एक रिलेशन है, दो सेट नहीं है, इसी सेट से इसी सेट के बीच में है। गिवेन बाय आर, रिलेशन का जो भी रिलेशन है उसका प्रॉपर्टी फॉर्म दे दिया गया है, आर इजकल टू ए बी सच दैट बी इजकल टू ए स्क्वायर है। वेरी इजी, बी इजकल टू ए स्क्वायर है, जहां पे यहां क्या आप बोल सकते हैं, ए और बी किसका एलिमेंट है, ए भी बिलोंग्स के सेट ए को करेगा और बी भी बिलोंग सेट ए को करेगा। चलिए, ए भी बिलोंग सेट ए को करेगा एंड बी भी बिलोंग सेट ए को ही करेगा। तब बोल रहा है देन फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। अभी आपने पढ़ा डोमेन और रेंज क्या है। डोमेन और रेंज लिखने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हमको सबसे पहले दो सेट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। भैया रिलेशन पता है तो उस रिलेशन के सभी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कोऑर्डिनेट के सेट को क्या बोल देंगे, डोमेन, और सेकंड कोऑर्डिनेट के सेट को क्या बोल देंगे, रेंज बोल देंगे। चलिए सबसे पहले रिलेशन निकालते हैं। आर इजकल टू क्या करिएगा, इस प्रॉपर्टी जो ये दिया हुआ है बी इजकल टू ए स्क्वायर, लेकिन बी इजकल टू ए स्क्वायर है, बी वैसा ही रखना है, सेकेंड कोऑर्डिनेट होगा, और ए स्क्वायर जो ऐसा, इसी में से एक ऐसा नंबर लीजिए जिसका स्क्वायर करने पे किसी एक दूसरे नंबर के बराबर हो रहा हो, ये बात होना चाह रहा है। इसी में से कहा कि भाई सेट तो एक ही है, उसी से उसका रिलेशन है, तो एक ऐसा नंबर उठाइए जैसे 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 हो रहा है। अब 2 और 4 फर्स्ट कोऑर्डिनेट कौन होगा भाई, यहां तो इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि भैया 2 का स्क्वायर करने पे 4 के इक्वल हो जा रहा है, लेकिन 2 और 4 को हम कैसे पेयरिंग करेंगे, कौन सा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, ये चीज थोड़ा सा आप लोग अभी तक कंफ्यूज हो रहे हैं। तो फिर देखिए, फिर मौका लगा समझने का। यहां पे आप देखिए 2 जिसका स्क्वायर कर रहे हैं वो क्या है, वो ए है, क्योंकि ए का स्क्वायर करने पे 2 का स्क्वायर करके 4 आ रहा है। जिसका स्क्वायर कर रहे हैं वो तो ए है, और ए कहां पे है, इस प्रॉपर्टी के अंदर में फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। मतलब समझ में आ गया, जिसका स्क्वायर करके जो पूरेगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए होगा और जितना होगा वो बी हो जाएगा। मतलब 2 का स्क्वायर कर रहे हैं ना, ए का स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 क्या हो जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा। 2,4 कर देंगे। अब 3 का स्क्वायर करिए, 3 स्क्वायर करिएगा, यहां बीच में कहीं 9 होगा, 3 स्क्वायर करिएगा 9 हो जाएगा, तो 3 क्या होगा, ए हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर करने पे हो रहा है, 3,9 हो जाएगा, 3,9 हो जाएगा। चलिए 4 का स्क्वायर कीजिए, 16 होगा, 16 है क्या, एकदम है, तो 4 का स्क्वायर करके 4,16 हो जाएगा। और कोई होगा क्या, और कोई होगा क्या, 1 का स्क्वायर करने पे 1 होगा कि नहीं होगा, तो 1,1 भी होगा। यहां पे इस तरीके के सेट में गड़बड़ मत कर दीजिएगा। क्या 5 का स्क्वायर करने पे 25 होगा, होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि लास्ट मेरा एलिमेंट 16 है, 25 सेट से बाहर हो जाएगा, वो रिलेशन नहीं होगा, वो रिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। यहां पे बस ये 4 रिलेशन पॉसिबल है हमारे पास। तो अब क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, याद करिए, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, रिलेशन के सभी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सेट, मतलब 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है और 1 लेना है, इसका सेट बना देना है 2, 3, 4, 1। यही हो गया डोमेन। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ रिलेशन, रिलेशन के सभी ऑर्डर पेयर का सेकंड कोऑर्डिनेट लेना है, 4 लेना है, 9 लेना है, 16 लेना है, 1 लेना है। चलिए 4, 9, 16, 1, यही आपका
डोमेन और रेंज। आंसर हो गया। यही क्वेश्चन ने हमसे पूछा हुआ था। अब क्या देखिए आप लोग, डोमेन क्या होता है, सबसेट हो जाता है सेट ए का, मतलब डोमेन का सारा एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट होना चाहिए। सेट ए में तो भैया 2 3 4 1 प्रेजेंट ही है। और यहाँ पे रेंज सबसेट हो जाता है सेट बी का, सेट बी भी यहाँ पे क्या है, सेट ए ही है, तो इसका भी सारा एलिमेंट प्रेजेंट है। क्वेश्चन आपका बन चुका है, इसको नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, पॉज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, जैसे आपने रिलेशन पढ़ा दो सेट के बीच में, वैसे इनवर्स ऑफ रिलेशन। इनवर्स का मतलब क्या आइडिया लग रहा है, इनवर्स मतलब उल्टा होता है। आपने रिलेशन सेट ए से सेट बी के बीच में पढ़ा, यहां पे बात कर रहा है इनवर्स ऑफ रिलेशन, मतलब बी से ए के बीच में निकाल दीजिए रिलेशन, उसी को आप बोल दीजिए इनवर्स ऑफ रिलेशन। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, वेरी इजी। चलिए, इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, ए एंड बी बी टू सेट एंड आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। बोला जा रहा है कि ए और बी कोई दो सेट है और सेट ए से सेट बी के बीच में आर एक रिलेशन है। बढ़िया बात है। देन द इनवर्स ऑफ रिलेशन इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। देखिए वही बात हो गया। तो बात करना क्या चाह रहा है कि तो इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, सेट बी टू सेट ए हो जाएगा। अगर दो सेट है ए बी, भाई आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये रिलेशन सेट ए से सेट बी है, ठीक है, तो इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, सेट बी से सेट ए हो जाएगा। जब भी इनवर्स ऑफ दो सेट दे देगा और दोनों सेट के बीच में इनवर्स ऑफ रिलेशन बोलेगा निकालने, तो हम बी से ए निकाल देंगे। ए से बी अगर रिलेशन आर है तो इनवर्स ऑफ रिलेशन बी से ए हो जाएगा, उल्टा कर देंगे। और कुछ नहीं करना है, जितना पढ़े हुए हैं उसी आइडिया को यहां पे यूज करिए, उसी नॉलेज के, और आगे बढ़िए। इट इज डिनोटेड एज, इनवर्स ऑफ रिलेशन कैसे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड एज आर इनवर्स। इनवर्स ऑफ रिलेशन को आर इनवर्स बोला जाता है, और आर इनवर्स इज क्या हो जाएगा, आर इनवर्स इज इक्वल टू, इसका प्रॉपर्टी फॉर्म कैसे लिखेंगे, बी से ए सच दैट ए बी बिलोंग्स आर करेगा। देखिए ए से बी, ए रिलेट हो रहा है बी से रिलेशन आर के अंदर में, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, बी ए से रिलेट होगा। रिलेशन आर क्या कर रहा है, बी से ए रिलेट, बी ए से रिलेट हो रहा है, ए इज रिलेटेड विद बी, तो आर इनवर्स, इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, बी इज रिलेटेड टू ए। समझ पा रहे होंगे हमारा बातों को आप। चलिए यहां पे आर इनवर्स आपका प्रॉपर्टी फॉर्म में दिख गया। और क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए ए बी बिलोंग्स आर कर रहा है, तो बी ए बिलोंग्स आर इनवर्स करेगा। देखिए इन सब चीजों को एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, है बहुत इजी चीज, लेकिन थोड़ा सा ये कभी आप लोग देखे हुए नहीं रहते हैं, नोट कर लीजिए। जब हम बोलेंगे अभी देखते रहिए और एक बार इस पे सोचिए, दूसरे कॉपी पेन पे इसको बार बार लिखिए, क्या क्या मतलब है ये थोड़ा सा समझने का कोशिश करिए। हम ये यहां पे बोल रहे हैं कि ए बी बिलोंग्स रिलेशन आर को कर रहा है, तो जब इसको पलट देंगे, बी ए बिलोंग्स किसको करेगा, आर इनवर्स को करेगा। बी ए बिलोंग्स आर इनवर्स को करेगा। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं, या नहीं तो एक चीज और देख लेते हैं। चलिए, अगर रिलेशन ए से बी में हो रहा था तो उसका भी डोमेन और रेंज हो रहा है। इनवर्स ऑफ रिलेशन अगर बी से ए में हो रहा है तो उसका भी डोमेन और रेंज होगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर हो जाएगा। और रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर हो जाएगा। मतलब डोमेन और रेंज अगर पूछ दे आर इनवर्स का, इनवर्स फंक्शन का, तो हमको कोई दिमाग नहीं लगाना है। हम सोचेंगे कि भैया आप हमसे डोमेन ऑफ आर पूछ रहे हैं, आर इनवर्स पूछ रहे हैं, डोमेन पूछ रहे हैं, तो रेंज आर का निकाल के दे देंगे। इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है, सॉरी इनवर्स रिलेशन का रेंज क्या हो जाता है, डोमेन इनवर्स रिलेशन का क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा रिलेशन का। रेंज इनवर्स रिलेशन का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा रिलेशन का। समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन एग्जांपल एक देख लेते हैं।
ए इक्वल टू इतना एक सेट दिया हुआ है और बी एक सेट दिया हुआ है, बी टू सेट एंड रिलेशन इसके बीच में ये सब दिया हुआ है, 1 ए 1 सी 2 डी 2 सी, बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन आर इनवर्स। मतलब ए से बी में ये रिलेशन दिया हुआ है तो पूछ रहा है आर इनवर्स क्या हो जाएगा। भैया रिलेशन दे दिए हो तो हम तो दिमाग ही नहीं लगाएंगे कुछ, हमको तो ये बाला बात पता है कि अगर ए से बी में आ रहा है तो बी से ए में आर इनवर्स होगा। इसको सभी कोऑर्डिनेट के पोजीशन को पलट देंगे, देखते जाइए। आर देन दिया है, आर दे दिया है तो आर इनवर्स क्या कर देंगे, आर इनवर्स ए कोमा 1 कर देंगे, ए कोमा 1 कर देंगे, सी कोमा 1 कर देंगे, डी कोमा 2 कर देंगे एंड सी कोमा 2 कर देंगे। सबको पलट देंगे, सबको पलट देंगे। या तो आप यहां से भी रेंज एंड डोमेन निकालिए, अगर यहां पे डोमेन निकालिएगा आर इनवर्स का तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सेट बना दीजिए, रेंज सेकंड कोऑर्डिनेट का, या रिलेशन के डोमेन यहां से निकालिएगा आर इनवर्स का, तब तो इसका रेंज इसका डोमेन होगा और डोमेन इसका रेंज होगा। दोनों बात एक ही है, बोलने का दो तरीका है। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, पॉज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए कुछ टाइप ऑफ रिलेशन देखेंगे। हमने रिलेशन को बहुत बारीकी तरीका से समझा, रिलेशन होता क्या है, रिलेशन कब कब पॉसिबल है, रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट में पॉसिबल है और रिलेशन खुद के सेट से खुद के सेट में भी पॉसिबल है। अब क्या देखने जा रहे हैं, टाइप ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा। टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ सेट आप लोगों ने पढ़ा था, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। उसी तरीके से यहां पे एम्प्टी रिलेशन, वॉइड रिलेशन या नल रिलेशन हम देखने वाले हैं। नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट क्या हो रहा है, नल सेट, वॉइड सेट हो जाता है जिस भी सेट के पास एक भी नंबर ऑफ एलिमेंट ना हो उसको नल सेट बोल देते हैं, एम्प्टी सेट बोल देते हैं। ऐसा सेट जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं होता था उसको हम नल सेट बोलते थे। ऐसा रिलेशन जिसके पास एक भी रिलेशन नहीं हो, कोई भी एक एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट ना कर रहा हो, उसको एम्प्टी रिलेशन बोला जाएगा। बात खत्म हो गया, टाइप ऑफ रिलेशन में एम्प्टी रिलेशन का काम खत्म। लेकिन यहां पे एक बात समझने वाला बात है, टाइप्स ऑफ रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट देखेंगे। जैसे रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट देखे थे, आपने देखा, और रिलेशन ऑन ए सेट देखा, उसी सेट से उसी सेट का रिलेशन देखा। तो टाइप ऑफ रिलेशन में भी हम देखने वाले हैं कि रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट में एम्प्टी सेट क्या खेल करेगा, और टाइप ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट, उसी सेट से उसी सेट के बीच में रिलेशन क्या खेल करेगा, एम्प्टी रिलेशन। चलिए, एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन क्या हो जाएगा, एक सेट से अदर सेट में ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, a relation R from set A to B is called an empty relation if no element of A is related to any element of B। मतलब एक रिलेशन, एक एम्प्टी रिलेशन सेट ए से सेट बी में तब कहलाएगा जब कोई भी एलिमेंट सेट ए का रिलेट नहीं हो रहा होगा सेट बी के किसी भी एलिमेंट से। भैया जब रिलेशन होगा तब तो रिलेशन होगा, और जब कोई एलिमेंट सेट ए का कोई एलिमेंट सेट बी के किसी एलिमेंट से रिलेटेड ही नहीं होगा, रिलेशन ही नहीं बनाएगा, तो वो काहे का रिलेशन, उसको तो एम्प्टी रिलेशन बोलना चाहिए। वही बात यहां पे हो रहा है। अब अगर इस तरीके का बात होगा तो रिलेशन को 5 बोल देंगे। ये एक बात आप लोग याद रखिएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा और समझने का कोशिश करते हैं कि कब क्या सिचुएशन बनेगा, क्या ऐसा प्रॉपर्टी दो सेट के बीच में होगा जब रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट ए इक्वल टू इतना एंड बी इक्वल टू इतना। ए एक सेट दिया हुआ है, बी एक सेट दिया हुआ है और प्रॉपर्टी रिलेशन का दे दिया गया है, ये देख लीजिए। अब क्या बोल रहा है, आर इक्वल टू ए बी। बहुत बढ़िया बात है, जहां पे ए बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल ए को और बी बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल बी सेट को, ठीक बात है। एंड ए माइनस बी इज ए इवन। जब जब आप ए माइनस बी करिए, मतलब सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करिए और वो जो भी आएगा वो इवन आना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है, देखते हैं। चलिए ए माइनस बी करिएगा, ए क्या है, ए का एलिमेंट है, बी क्या है, सेट बी का एलिमेंट है, तो a माइनस बी 2 माइनस 7 करिए। इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके सबके साथ करना होगा, देखना पड़ेगा। 2 माइनस 7 करिएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। फिर 2 माइनस 11 करेंगे, 2 माइनस 11 माइनस का 9 हो जाएगा।
4 माइनस 7 करिएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। 4 माइनस 11 करिएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 6 माइनस 7 करिए, 6 माइनस 7 करिएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। 6 माइनस 11 करिएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहां पे इवेन बोला गया था कि भैया a माइनस बी करने पे इवेन नंबर होना चाहिए, इवेन आना चाहिए। यहां पे हमने a माइनस बी तो किया, क्या आपको मिला है रिलेशन के अंदर में? -5, -9, -3, -7, -1, माइनस, पॉजिटिव तो छोड़िए, निगेटिव ओड नंबर मिला है। निगेटिव ओड नंबर इवेन मिला ही नहीं, लेकिन कहना क्या चाह रहा है, रिलेशन के अंदर में इवेन नंबर होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ऐसा कोई भी ए का एलिमेंट नहीं है जो बी के एलिमेंट से रिलेट हो पा रहा है और रिलेट हो करके हमको इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आंसर दे दे, वैल्यू दे दे। ऐसा कोई भी ए का कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि सेट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेट होके इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वैल्यू हमारा दे दे। नहीं हो रहा है तो उसी को तो एम्प्टी रिलेशन बोला जाता है। यहां पे हम क्या बोल देंगे, R इज इक्वल टू 5, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यहां क्या बोला जाएगा, हेंस R इज ए रिलेशन, hence R is a empty relation from set A to set B। सेट ए से सेट बी के बीच में आर क्या है, एम्प्टी रिलेशन है, वॉइड रिलेशन है, नल रिलेशन है, जितना बात बोलिए। अब चलिए टाइप ऑफ रिलेशन में ही एम्प्टी रिलेशन को फिर किस तरीके से समझेंगे, एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन ऑन ए सेट। खुद के सेट के साथ एक बार समझ रहे हैं तो क्या बोलना चाह रहा है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए is called an empty relation if no element of A is related to any element of A। वहां क्या था भाई, ए से बी के बीच में देख रहे थे, जब कोई भी ए का कोई भी एलिमेंट बी के किसी एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा था तो उसको एम्प्टी रिलेशन बोल दे रहे थे। यहां पे सेट ए से सेट ए के बीच में ही रिलेशन देखेंगे तो सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं होगा तो उसको एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। देखिए ये लाने का कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं था, इसी पे बता देंगे। बहुत जगह क्या होता है, बहुत जगह बहुत टीचर इस सब चीज को नहीं लाता है, केवल इस पे बता देगा, या तो बहुत बुक में केवल ये है, ये तो उड़ा दिया है। भाई ये नहीं भी बताओगे तो चलेगा, ये बताना पड़ेगा दो सेट के बीच में रिलेशन। लेकिन हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, दोनों टाइप का जो भी चीज होता है वो सारा चीज बताना जरूरी है, क्योंकि आगे देखिएगा क्वेश्चन में कैसे कैसे खेल हो रहा है। कंप्लीट नॉलेज चाहिए अपने को, एक एक बात को बारीकी से छोटा बात को लिया जा रहा है, एक भी बात भैया छोड़ा नहीं जा रहा है। अगर भरोसा नहीं हो, पढ़ो, नोट्स बनाओ और दुनिया के किसी भी टीचर किसी भी बुक को पलट के देख लो, एक भी चीज तुमको नया नहीं लगेगा। सारा चीज देखा समझा हुआ बताया हुआ लगेगा कि भाई ये तो मैंने पढ़ा है, ये मैंने पढ़ा है, ये मैं जान रहा हूं। बस यही बात है, यहां पे कोई धोखाधड़ी का काम नहीं चलने वाला है। चलिए, मतलब सेट ए से सेट ए के बीच में जब रिलेशन देखेंगे और ए से ए का कोई एलिमेंट रिलेट नहीं कर रहा होगा तब उसको एम्प्टी रिलेशन बोल देंगे। यहां पे एग्जांपल क्या दिया, यहां भी क्या बोल देंगे, R इज इक्वल टू 5। चलिए, लेट ए इतना सेट दिया हुआ है एंड लेट R बी ए रिलेशन इन ए। R जो है एक रिलेशन है ए से ए के बीच में, एंड गिवन बाय रिलेशन का प्रॉपर्टी फॉर्म दे दिया है R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 6। a माइनस बी इज इक्वल टू 6। यहां पे आपको खुद से हमेशा समझना पड़ेगा, a भी बिलोंग्स a को करेगा और b भी बिलोंग्स कैपिटल A को ही करेगा। ये बात आपको समझना पड़ेगा। चलिए, ऐसा कोई भी नंबर जिसको सब्ट्रैक्ट करके 6 आ जाए, देख लीजिए। 3 माइनस 2 करिएगा 1 हो रहा है, 4 माइनस 3 करिएगा तो 1 हो रहा है, 5 माइनस 4 करिए, 5 माइनस 2 करिए 3 हो रहा है, 4 माइनस 1 करिएगा, कहीं भी कोई भी सब्ट्रैक्ट कर लो भैया 6 तो आने वाला ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पे क्या बोल देंगे, R इज इक्वल टू 5। एम्प्टी सेट, ये रिलेशन कैसा है, कोई भी एक भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं हो रहा है, मतलब वो रिलेशन एम्प्टी रिलेशन है, बात खत्म। यहां पे फिर क्या बोला जाएगा, हेंस R इज एम्प्टी रिलेशन ऑन A।
आर इज ए एम्प्टी रिलेशन इन सेट ए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए यूनिवर्सल रिलेशन, दोनों के लिए देखेंगे। रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, यहां पे क्या बात करेंगे, रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। यहां रिलेशन देख रहे हैं एक सेट से अनदर सेट में, और यहां क्या करेंगे, रिलेशन ऑन ए सेट, रिलेशन ऑन ए सेट। एक बार यूनिवर्सल रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट के बीच में देखेंगे, और एक बार यूनिवर्सल रिलेशन खुद से खुद के सेट में देखेंगे। चलिए क्या बोला जा रहा है यूनिवर्सल रिलेशन के द्वारा, ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी द यूनिवर्सल रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड विद एवरी एलिमेंट ऑफ बी। मतलब एक सेट है ए से बी, एक रिलेशन है सेट ए से बी में, और उस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कब बोला जाएगा, जब सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए, रिलेट हो, रिलेशन में हो। मतलब क्या, ऑर्डर पेयर में होना चाहिए। हमको यह समझ में आ गया इतना यहां पे कि भैया यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो रहा होगा आपका, दो सेट है और दोनों सेट का सभी एलिमेंट एक दूसरे सेट के सभी एलिमेंट के साथ रिलेट होना चाहिए, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला बात हो जाएगा, प्रोडक्ट सेट ऑफ टू सेट। तो यहां पे क्या बोल देंगे, आर इज इक्वल टू रिलेशन आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी बोला जाएगा। रिलेशन आर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन के लिए रिलेशन क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, एग्जाम्पल के थ्रू चलिए। ए इज इक्वल टू 1 2 3 ले लेते हैं। अरे सेट लेना है, ए इज इक्वल टू सेट 1 2 3 ले लिए, एंड बी एक सेट ले लिए 3,4। चलिए बी एक सेट ले लिए 3,4, बहुत बढ़िया बात। अब इसके बीच में यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1,3 1,3 1,4। भाई इसका सभी एलिमेंट इसके सभी के साथ रिलेट होना चाहिए, तो रिलेट कैसे करेंगे, पहले 1 को सबके साथ कर दीजिए पेयरिंग, मतलब इसका सभी एलिमेंट इसके सभी एलिमेंट के साथ रिलेट होगा। आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दीजिए, ये दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दीजिए, और वही जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा उस दो सेट का। समझ रहे हैं बात को, 1,4 हो गया। चलिए अब 2 के साथ लीजिए, 2,3 हो जाएगा, 2 को 4 के साथ लीजिए, 2,4 हो जाएगा, 3,3 हो जाएगा, 3,3 हो जाएगा, 3,4 हो जाएगा। चलिए अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट भी दो सेट का निकालिएगा तो इसी रिलेशन के बराबर होगा। कुल मिला के अपने को क्या समझ में आना चाहिए कि भैया यूनिवर्सल रिलेशन का बात करोगे ना, तो यूनिवर्सल रिलेशन कोई भी दो सेट के बीच में क्या होगा, किसके इक्वल होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट के इक्वल हो जाएगा। यहां पे आर क्या है, आर इज ए यूनिवर्सल रिलेशन, आर इज ए यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। आर यहां पे यूनिवर्सल रिलेशन है सेट ए से सेट बी के बीच में। यूनिवर्सल रिलेशन आर क्या हो जाता है, ए क्रॉस बी के इक्वल, कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल। ये बात अपने को समझ में आना चाहिए। कभी भी कोई भी दो सेट के बीच में यूनिवर्सल रिलेशन का बात करेगा, आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि यूनिवर्सल रिलेशन मतलब क्या, यूनिवर्सल रिलेशन मतलब उस दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट, बस। चलिए अब रिलेशन ऑन ए सेट, यूनिवर्सल रिलेशन खुद के सेट के साथ देखेंगे। यहां पे ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ए का सभी एलिमेंट ए के ही सभी एलिमेंट के साथ रिलेट होना चाहिए, अगर वो होगा तो वो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। तो यहां हम फिर क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब फिर क्या कह सकते हैं, ए क्रॉस ए। मतलब
यहां पे दो सेट के बीच में यूनिवर्सल रिलेशन देख रहे थे, तो दो सेट क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो रहा था। यहां सेम सेट के साथ सेम सेट का यूनिवर्सल रिलेशन देखेंगे तो सेम सेट को सेम सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। यही तो किए हैं, प्रोडक्ट सेट ऑफ ए एंड ए किए हैं भाई। कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम सेट का भी निकाला जा सकता है, पता होना चाहिए आप लोगों को। तो यहां पे एग्जाम्पल क्या लिया जाएगा, एग्जाम्पल मान लीजिए ए इज इक्वल टू सेट 1,2 ले लिए, तो ए क्रॉस ए निकाल दीजिए, या यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो जाएगा। अगर आप लोग को ज्यादा दिक्कत हो तो ये तो क्वेश्चन देगा, एक ए सेम आप लोग ऐसे लिख दीजिए 1,2 और फिर इसका इसके साथ निकाल दीजिए, मतलब 1 का पहले सबके साथ करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए सीधा सीधा यूनिवर्सल के लिए, कुछ नहीं सोचना है। 1,1 हो जाएगा, 1,2 कर देंगे, चलिए 2,1 कर देंगे, 2,1 कर देंगे, चलिए 2,2 कर देंगे, 2,2 कर देंगे। यही क्या हो जाएगा, आपका यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। और यहां पे क्या बोला जाएगा, आर इज यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए सेट ए, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए सेट ए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन के लिए हमको दो सेट या दो सेट के बीच में नहीं देखना है। आइडेंटिटी रिलेशन जब भी होगा तो केवल और केवल एक ही सेट के बीच में होगा वो रिलेशन। मतलब जैसे रिलेशन ऑन ए सेट देखते थे, ए का ए के साथ ही रिलेशन, बी का बी के साथ ही रिलेशन, वही काम यहाँ पे होगा। आइडेंटिटी रिलेशन का बात किया, आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब ही हो जाएगा कि रिलेशन खुद के सेट के साथ हो रहा होगा। आइडेंटिटी रिलेशन यहां पे वो बात नहीं चलेगा, रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, वो नहीं चलेगा। चलिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या कर रहा है इसको समझते हैं। लेट ए बी ए सेट, देन द रिलेशन ऑन ए सेट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। मतलब बोलना चाह रहा है कि एक सेट ए है और उस ए सेट का आइडेंटिटी रिलेशन तब बोला जाएगा जब सेट ए का सभी एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड हो। सेट ए का सभी एलिमेंट खुद के साथ ओनली रिलेटेड हो। एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट अपने आप के साथ, खुद के साथ, ओनली, इटसेल्फ ओनली, रिलेटेड इटसेल्फ ओनली, मतलब ए का सभी एलिमेंट खुद के साथ केवल रिलेटेड हो, केवल ओनली। ये बहुत बड़ा बात है, देखिएगा अभी कैसे बोल रहे हैं। एग्जाम्पल में इसको और समझेंगे, नहीं समझ में आया तो। इट इज डिनोटेड एज आई ए। आइडेंटिटी रिलेशन को किससे डिनोट करेंगे, आई ए से। आई फॉर आइडेंटिटी और ए से आइडेंटिटी रिलेशन सेट ए का देख रहे हैं, ये बात होता है आई ए। चलिए आई ए इक्वल टू क्या कर देंगे, इसका प्रॉपर्टी रिलेशन फॉर्म क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए होगा सच डैट, ए कॉमा ए होगा सच डैट ए बिलोंग्स कैपिटल ए। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए लेट ए इज इक्वल टू एक सेट है, यहां पे लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू एक सेट ले लिए 1 2 3, ठीक है। देन आई ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो जाएगा इसका, आई ए हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है आइडेंटिटी रिलेशन के डिफिनीशन का, कि भैया खुद का एलिमेंट खुद के साथ ही केवल रिलेट होना चाहिए। मतलब आई ए, आइडेंटिटी रिलेशन आई ए क्या हो जाएगा, आई ए हो जाएगा 1 1 के साथ ही रिलेट होगा केवल, ओनली 2 2 के साथ ही रिलेट होगा, एंड 3 3 के साथ ही रिलेट होगा। यही बात करने का कोशिश कर रहा है। यहां पे क्या बोल देंगे, हेंस आई ए इज द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए या इन सेट ए। हेंस आई ए इज ए आइडेंटिटी रिलेशन
इन सेट ए। एक बात बताइए, ये तो आइडेंटिटी रिलेशन हुआ, क्या किए, वन को वन के साथ ही रिलेट किए, खुद का एलिमेंट खुद के साथ। यहां तो सेम सेट के साथ रिलेशन हो ही रहा है, लेकिन वो एलिमेंट उसी के साथ होना चाहिए ओनली। वन वन के साथ होगा, टू टू के साथ हो रहा है, थ्री थ्री के साथ ही होना चाहिए और कहीं नहीं। मान लीजिए एक रिलेशन R1 यहां पे लेते हैं, 1,1 एंड 2,2, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है क्या? सर 1 तो 1 के साथ रिलेशन है और 2 2 के साथ रिलेशन है, ये तो आइडेंटिटी रिलेशन होगा, लेकिन हम बोल रहे हैं ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। डिफिनीशन पे आइए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ए। भैया इसको अंडरलाइन आप लोग जरूर करो और बार बार पढ़ो। एवरी एलिमेंट, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेट होगा, तभी उसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट 1 1 के साथ हुआ, 2 2 के साथ हुआ, लेकिन 3 तो 3 के साथ हुआ ही नहीं। अगर नहीं हुआ तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। और एक बात करते हैं, चलिए 1 1 के साथ रिलेट हो, 2 2 के साथ रिलेट हो, 3 3 के साथ रिलेट हो और 3 1 के साथ रिलेट हो, क्या ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है क्या? सर 1 1 के साथ तो हुआ, खुद के साथ हुआ एलिमेंट रिलेट, 2 2 के साथ हो रहा है, 3 3 के साथ हो रहा है, 3 लेकिन 1 के साथ हो गया। इट सेल्फ अपने साथ ही केवल रिलेट होना चाहिए। यहां तो 3 3 के साथ हो, 2 2 के साथ हो, 1 1 के साथ हो, तभी वो आइडेंटिटी होगा। लेकिन यहां 3 1 के साथ रिलेट हो गया कि नहीं? 3 1 का क्या मतलब है? 3 1 का मतलब हो जाएगा 3R1, मतलब 3 इज रिलेटेड विद 1, 3 1 के साथ रिलेट हो गया, तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। बात को समझे? खुद के साथ ही रिलेट होना चाहिए प्रत्येक एलिमेंट, इट सेल्फ, ओनली, तभी वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। आज के क्लास को यहीं तक रखेंगे, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब आप लोगों का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट दौर में आ चुका है, वैसा पोजीशन पे आ चुका है जहां पे नेक्स्ट क्लास से देखिएगा बहुत इंटरटेनमेंट होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है और अच्छा लेवल का खूब सारा क्वेश्चन करेंगे। अभी तक तो बेसिक ही बेसिक था चैप्टर का, इसमें कैसा क्वेश्चन जो भी पॉसिबिलिटीज था वो हमने ले लिया। अब देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन आएगा और बहुत सारा नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा इस चैप्टर में? रिलेशन को समझा, रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट देखा, रिलेशन सेम सेट के साथ देखा। इसके बाद आपने रिलेशन के डोमेन और रेंज को देखा, इनवर्स ऑफ रिलेशन को देखा। इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है? रिलेशन के उल्टा इनवर्स ऑफ रिलेशन हो जाता है। इसके बाद आप लोगों ने क्या देखा? टाइप्स ऑफ रिलेशन में भी दोनों प्रकार के देखे हमने। एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन क्या हो जाता है? ऐसा रिलेशन जिसमें सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी एलिमेंट से रिलेट ही ना हो रहा हो, उसको एम्प्टी रिलेशन बोल देते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहा है, तो उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोल देते हैं। मतलब क्या? यूनिवर्सल रिलेशन R इक्वल टू A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ऑफ A एंड B हो जाएगा। इसके बाद हमने आइडेंटिटी रिलेशन देखा। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होना चाहिए? सेट ए का सभी, मतलब कोई भी सेट हो, उसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो जाएगा? उसका प्रत्येक एलिमेंट अपने आप के साथ में इटसेल्फ, ओनली इटसेल्फ, केवल और केवल अपने आप रिलेट होना चाहिए। प्रत्येक एलिमेंट केवल खुद से रिलेट होना चाहिए, उसको आइडेंटिटी रिलेशन बोला जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं न्यू सेशन के साथ, किसी न्यू क्लास के साथ। इसी के साथ इसके आज के क्लास को यहीं तक रखेंगे। चलिए।